हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज यूपी पुलिस के लिए कुछ महासंग्राम आपके लिए होने वाला है। यूपी पुलिस वाले बच्चे, कांस्टेबल वाले बच्चे, स्पेशली बहुत सारा बच्चा उनमें से होमगार्ड का भी पेपर दे करके आया है। होमगार्ड के पेपर देने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ है। देखिए बच्चे, अगर ये कट ऑफ मान लीजिए 80, 85, 90 जाती और हर बच्चे के 95, 96 आ रहे होते तो आप शायद मोटिवेटेड फील करते, और आप 75 भी करते तो भी मोटिवेटेड फील करते, भले ही आपका सिलेक्शन नहीं होता मेरिट, क्योंकि 80 पे जाने वाली थी। अगर पेपर आसान आता तो आप 75 पे भी मोटिवेट फील करते अपने आप को। लेकिन अब हुआ क्या है, एकदम उल्टा, कि भाई 40-45 वालों का भी हो सकता है हो जाए, लेकिन डिमोटिवेशन फील हो रहा है। हम 60 करके भी, 65 करके भी एक विश्वास नहीं आ पा रहा कि जब मैं होमगार्ड के पेपर में 60-65 तक पहुंच पा रहा हूं तो मैं कैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अच्छा कर जाऊंगा। ये एक बच्चे के अंदर ना एक वहम पैदा हो गया है, और ये ऐसा अक्सर होता ही है। ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ का इम्पैक्ट आपने अपने यूपी कांस्टेबल के एग्जाम पर आने दिया तो फिर वो जरूर खराब हो जाएगा। होमगार्ड का ये आप नहीं जानते कि भैया 45 पे जाएगी, 50 पे जाएगी, और मैं 60 लिए बैठा हूं, तो आप 10 नंबर के मार्जिन पे ऑलरेडी बैठे हुए हो। और मान लीजिए आप 80 पे कट ऑफ जाती और आपके 85 हो रहे होते, तो वहां 85 पे ऐसा लगता भाई मैं इतना 85 करके आया हूं, जबकि मार्जिन वहां 5 का ही था। तो इसलिए उन सब बातों को छोड़िए। जब भी पेपर कठिन हुआ है, कट ऑफ बहुत बहुत डाउन गई है। जीएस है, और जीएस में ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसकी तो बहुत पहले मैंने संभावना जता दी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 80 पर भी सेफ फील ना करो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 पर सेफ फील कर जाओ। ऐसा ही पेपर दूसरी कंडीशन वाला आ गया है ना। आपको समझाया था मैंने उस टाइम पे भी, पर अब उस चीज को फिलहाल दिमाग से निकालिए। ये 1 महीना आपको अपने बूस्टअप के लिए है। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसी संख्या बड़ी भी हो सकती है कि कुछ बच्चों का होमगार्ड में नहीं होगा और यूपी कांस्टेबल में वो सिलेक्शन ले जाएंगे। स्पेशली जो 12th में मैथ से पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना, जिसको जीएस के नाम से ही उबासी आती है, जंभाई आती है, वो कैसे ये मान लोगे कि होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाएगा? और उसके मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, हिंदी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो वो भी उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, पर जीएस उसकी कमजोर है, तो यूपी कांस्टेबल में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, पर यह मत सोचिए कि होमगार्ड में ही नहीं हो रहा हूं तो मैं कांस्टेबल में कैसे हो जाऊंगा। फिर नहीं हो पाओगे, क्योंकि पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, और यही महीना है मेरे पास। इस 1 महीने में मुझे क्या कर गुजरना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए आया हूं, उससे बूस्ट करने के लिए आया हूं। कहीं ऐसा तो होगा कि होमगार्ड में जो मैं मान रहा था बेकार पेपर हो गया, उसकी वजह से मैं यहां नहीं पढ़ा, होमगार्ड में सिलेक्शन भी हो गया पर यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाएगा। फिर यही पछताना रह जाएगा कि यार मैं होमगार्ड बन के रह गया और इसकी वजह से मेरा हौसला डाउन हुआ, इसलिए कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर पाया। जबकि होमगार्ड में अभी आप जानते नहीं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। डिमोटिवेट फील हो रहा है, अरे मेरे भाई आप उसके डिमोटिवेशन से उसको अभी समय पे छोड़ दो, जो करना था हम कराए। अब बात करते हैं हम यूपी कांस्टेबल की, कि हो सकता है आपका उधर हो जाओ, लेकिन इधर रह गए तो भी दुख होगा, वो बड़ा दुख होगा कि मैं उसकी वजह से यहां नहीं पढ़ा। उस स्थिति से मैं आपको बचा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आज एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। होमगार्ड के पेपर को देखते हुए यूपी कांस्टेबल के पेपर कैसा होगा, मैं बता दूं कैसा होगा। बच्चों को डर यही है कि होमगार्ड के पेपर को देखते हुए बताओ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब यूपी कांस्टेबल का पेपर कैसे आएगा, इसमें क्या आप पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको एक बात समझाता हूं, यूपीएसआई का पेपर देखकर हम होमगार्ड के लिए पढ़े थे कि नहीं बताओ? होमगार्ड के लिए इसको पेपर को देख के पढ़े थे, इसलिए बच्चों ने एक साथ शोर मचाना शुरू किया था कि मॉक टेस्ट आसान दीजिए, मॉक टेस्ट आसान दीजिए, होमगार्ड का पेपर आसान आएगा। जब यूपीएसआई का ऐसा है तो होमगार्ड। अरे भाई एक बात सोच लो कि आप यूपीएसआई की बात करते हैं, यूपीएसआई में जीएस की मैं बात करूंगा क्योंकि ये पूरा पेपर जीएस का था। यूपीएसआई में जीएस केवल 40 मार्क्स की आती है कि नहीं? 40 क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते?
40 आते हैं। तो आप ये देखो, यहां भी अगर बच्चा कर पा रहा था तो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक, ठीक ठाक बच्चे 25 क्वेश्चन तक ही पहुंच रहे थे। कुछ अच्छे बच्चे 30 प्लस भी गए हैं, पर अधिकतर बच्चे 25 के आसपास रुक रहे थे जिनकी नॉर्मल जीके थी। तो आप कहो ये तो 60% ही हुआ कि नहीं? यहां पर पूरी ही वो 100 थी, यहां पे पूरी, तो यहां भी तो वो 60 पे पहुंचे है ना। जो यहां 25 पे पहुंच रहा था वो 60 पे यहां भी पहुंच रहा है। बस बात इतनी सी है कि यूपीएसआई में भी उसी लेवल की जीएस दी है और होमगार्ड में भी उसी लेवल की जीएस दी है। होमगार्ड में आसान नहीं की है, ठीक है? तो इसलिए ये तो मत कहो, इस बात को तो सोचो ही मत कि भाई यूपीएसआई का बहुत आसान और होमगार्ड का बहुत मुश्किल। अरे भाई एक जैसा ही है, ठीक है मित्र? तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप होमगार्ड से डरे हो तो यूपी कांस्टेबल की जीएस से डरो, तो यूपी कांस्टेबल की सिर्फ जीएस से डरो। बाकी सब्जेक्ट का रोल क्या है मुझे ये तो बताओ। आपके मैथ रीजनिंग इस पे इंपैक्ट क्या डालने वाले, आपकी हिंदी इस पे इंपैक्ट क्या डालने वाली है? मैथ रीजनिंग अगर हिंदी की मैं कंपैरिजन करूंगा तो इससे करूंगा, जीएस की मैं इससे कर लूं चाहे होमगार्ड से कर लूं, एक सी रहने वाली है। होमगार्ड का जीएस का पेपर वैसा ही था जैसा सिलेबस में दिया है, और यूपी कांस्टेबल का पेपर भी वैसा ही आएगा जीएस में जैसा सिलेबस में दिया है। तो जीएस तो आप आसान होने की उम्मीद मत करो यूपी कांस्टेबल से भी, ठीक है? अब मैं बात, क्योंकि आपको मुश्किल ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप होमगार्ड का पेपर ये सोच के दिमाग में पहले बिठा के गए थे कि होमगार्ड का तो आसान ही आएगा, इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है। और चूंकि मॉक टेस्ट बहुत आसान आसान बने थे और वहां आप 70-80 स्कोर कर रहे थे, इसलिए आपको लग रहा है कि भैया 50 ही रह गए, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात है बस, है ना? बाकी देखो 85 वाले भी हैं होमगार्ड में, ये आ गए 85 वाले भी हैं, तो वो तो ठीक है। 85 मतलब वो तो एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वो यहां भी 85-90 नंबर आएंगे होमगार्ड में भी, पर मैं वो ये मानता नहीं हूं कि वो एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही आपका 50 के आसपास रहने वाला है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं भाई। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि देखो, अगले 30 दिन प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने समय को इस बात में मत खोना कि होमगार्ड का पेपर हायर है, होमगार्ड का पेपर हायर है, होमगार्ड का पेपर, और यूपी कांस्टेबल के इस समय को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आपको मालूम है 8, 9, 10 जून यही हमारे लिए डेट्स हैं और यही हमारे लिए टारगेट्स है। अब अगर आपका एक दिन भी खराब होता है तो आप अपनी बाकी बच्चों को आगे निकलने का मौका दे रहे हो, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूं कि अगले जो 30 दिन हैं वो प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस होती है मैथ्स रीजनिंग में, रिवीजन होता है हिंदी और जीएस का, ठीक है? इनका मैथ रीजनिंग का रिवीजन करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो। तो इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस को कैसे हम बेहतरीन कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए बताने वाला हूं आज, ताकि वो चीजें बनाकर भी लाया हूं। और अगले किस तरह से हमें अगला टाइम एक एक दिन को बेस्ट यूटिलाइज करना है वो हमें देखना है। यूपी कांस्टेबल अंतिम टारगेट बनाए। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 1 लाख भर्ती फिर आ रही है, और ये हर बार होता है। जब भी कोई यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो रही होती है तो अगली भर्ती का कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है जिससे बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, और कुछ तो जो थोड़ा सा लूज माइंड लेके चलते हैं ना वो इसको ढीला छोड़ देंगे। क्या आपको अगली भर्ती का इंतजार करना है? मैं आपको हकीकत बता दूं, जब योगी जी, आप ये मान लो कि जब योगी जी एक बार पहली बार जिक्र करते हैं तो हुआ पहली बार जिक्र, चलो योगी जी के मुंह से आपने सुना, उसके 2-2 साल भी लगे हैं भर्ती को आने में। देख लेना पिछला रिकॉर्ड उठा के। आप ये सोचते हो कि इस साल बोला है, ऐसा पहले भी बोला हुआ है कि उस साल हो जाएगी कंप्लीट, उस साल पूरे साल भर्ती भी नहीं आई, और बताओ ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए ये तो मानो ही मत कि भैया अगली भर्ती आ रही है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। और अभी तो ये क्लैरिटी ही नहीं है, सही पूछो तो, कि भर्ती ये जो 1 लाख बच्चे हैं ये इन वालों को ही जोड़ रहे हैं, यूपी होमगार्ड वालों को और कांस्टेबल वालों को, और जो अन्य अन्य भर्तियां यूपी एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर ये सब चल रही हैं इनको ही जोड़ के कह रहे हैं, या कोई नई भर्ती बोला जरूर है, पर वो ये है कि अब तक ये भी लिखा है साथ में कि 2.2 लाख बच्चों को यूपी पुलिस में ज्वाइन मिली है। अब 1 लाख और होने वाले हैं ज्वाइन।
नई भर्ती 1 लाख और, तो ये नई भर्ती ही है जो चल रही है, ठीक है। तो वरना वो तो कहते हैं कि 1 लाख की चल रही है और 1 लाख और आने वाले हैं, तब तो ये समझ में भी आता। पर इतनी क्लैरिटी से तो कोई भी बताता भी नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि भैया ठीक है, मान लिया कि 1 लाख नई भर्ती आ रही है, मान लेता हूं, पर क्या उसकी कोई डेट फाइनल है? नहीं है। इलेक्शन है क्या अगले साल? है। उससे पहले आ जाएगी क्या? बिल्कुल कंफर्म नहीं है, पर एक उम्मीद है बच्चों को, ये आ जाएगी, ठीक है। तो उस उम्मीद के लिए फिर आप उसके लिए ट्विटर अभियान चलाना, जब इसमें रह जाओगे, वो कब आएगी सर ये पूछते रहना, इससे बाद का टाइम बहुत खतरनाक है। जब ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी, एग्जाम खराब हो जाएगा, तब बहुत खतरा है। तब आप हर रोज यही पूछोगे अगली भर्ती कब आएगी, और उसके लिए हम भी कहेंगे भाई अभी तो क्लियर नहीं है कुछ भी। तो वो बहुत मुश्किल टाइम है। इसलिए अब हम इन 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए मैं बात करने आया हूं। मैथ्स के लिए अब सबसे बेहतर क्या रहेगा आपके लिए, मैं आपको बोलता हूं कि देखिए बच्चे, मैथ्स के 18 से लेके 25 तक कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 18 से 25 क्वेश्चन इतने आते हैं। 18 भी आए हैं, 20 भी आए हैं, 17 भी आए हैं, 19 भी आए हैं, 24 भी आए हैं, 25 भी आए हैं, और किसी किसी में 26-27 भी चले गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल संभावना है वो 18 से 25 क्वेश्चंस के बीच की है। अगर ये थोड़े कम होते हैं तो रीजनिंग बढ़ती है, ये बढ़ते हैं तो रीजनिंग घटती है। अगर 25 क्वेश्चन मैथ का है तो रीजनिंग 50 की आएगी, दोनों मिला के 75 के होते हैं ये, ठीक है। ये यूपी पुलिस का नियम है। आप क्योंकि सर ऐसा क्यों दोनों मिला के, जबकि सिलेबस में लिखा है वो 37 की, वो 38 की, वो इसलिए लिखा है कि जब आप मैथ्स का सिलेबस पढ़ोगे तो वहां रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, इसलिए कभी 37-38 का आएगा नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वहां सिलेबस में ही ऐसा पार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैथ्स के लिए अब सबसे बेहतर क्या है कि ये जो आपके 18, 20, 25 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से हम मैक्सिमम को बना लें, और जो थोड़े हार्ड टॉपिक है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो उनके लिए छोड़ देते हैं जिनको पूरे में से पूरा मैथ्स करना, हमें नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो कुछ चुनिंदा चैप्टर्स होते हैं बच्चों, अगर आप उनको कर लो और उनका बेसिक पढ़ लो, अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स में आ गए, 20-21 कराओगे, इतने से ही 18 तो कहीं नहीं गए। और अगर 18 क्वेश्चन आए तो 14-15 कराओगे, बस इतने से ही। तो ये जो चीज है ना, कि आप बस अगर उन चुनिंदा को पढ़ लो तो फिर मैथ्स में टाइम भी कम नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ चुनिंदा करेंगे। हमें यह भी नहीं कि हमें पूरा मैथ्स से गुथना है, वहां लड़ना है, पूरे में से पूरा करके जाना है, तो दिक्कत है ना सबसे बड़ी। तो अब इनके लिए हम लोग क्या करें कि हम अगले 10 दिन उन चैप्टर्स का क्यों ना एक एक वन शॉट पढ़ लें। अगले 10 दिन 2-2, 3-3 घंटे हमें लगेंगे एक शॉट पे, तो अगले 10 दिन में उन चैप्टर्स को एक बार ढंग से घोट लेते हैं। और उन चैप्टर्स को अगर घोट लिया गया, 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर में भी हो, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार हम कर लें, तो फिर निश्चित तौर पे हमारा इतना काम हो जाएगा जितना हमें चाहिए। हमें 25 में से 25 की नहीं सोचनी। अगर मेरा मैथ सब कमजोर है तो मुझे सोचना है मैं 20 कराऊं, मुझे ऐसा कुछ बता दो, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वन शॉट बड़ा काम करने वाला है, ठीक है। ये वन शॉट कौन सा होगा अभी बता रहा हूं। रीजनिंग को और बेहतर कैसे करें, क्योंकि रीजनिंग सबको आती है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि किसी को नहीं आता सबको है। बस अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रीजनिंग वो सब्जेक्ट है, आप कहते होंगे तो सभी कराते हैं, नहीं कर पाते। आप देखना अगर 50 की रीजनिंग आएगी ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा उनकी रीजनिंग 35 की होती है, उनकी रीजनिंग 34 की होती है, उनकी रीजनिंग 32 की होती है, और जो सेलेक्ट हो रहे होते हैं ना उनकी रीजनिंग 42 की होती है, उनकी रीजनिंग 44 की होती है, उनकी रीजनिंग 45 की होती है। ऐसे नंबर आ रहे होते हैं सेलेक्टेड बच्चों के। तो आप क्यों ना इसको 42 प्लस ही करें, क्यों ना इसको 44 ही करें, क्यों ना इसको 45 ही करें, ये टारगेट करें। तो फिर इसके लिए होगा कि जो आपने पढ़े हुए चैप्टर्स हैं बस उनका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो फिर ये कैसे होगा रिवीजन, तो अब चैप्टर वाइज रिवीजन करने का रीजनिंग में अर्थ नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सबको आती है। क्यों ना हम इसके रोज 50 क्वेश्चन का एक सेट करें, जिससे हमें खुद पता लग जाए कि भैया हम 42 करेंगे, हमारे 44 होने लग गए, हमारे 45 होने लग गए। तुक्के भी मारना यहां, क्योंकि वहां भी तो तुक्के मारोगे आप, तो यहां भी लगाना। तो आप देखना फिर ईमानदारी से बताना करके कि जब 50 में से रोज हमारे 44 आ रहे हैं, रोज हमारे 43 हो रहे हैं, रोज हमारे 45 हो रहे हैं, अगर इतने हो रहे हैं तो आपका नंबर पक्का आएगा। और इस बार रीजनिंग में आप सिलेबस उठा के देख लेना, मैंने देखा है रीजनिंग में अभिरुचि नहीं है।
इस बार रीजनिंग के सिलेबस में अभिरुचि को खत्म किया गया, अर्थात रीजनिंग के सिलेबस को छोटा किया गया है। आपके फिर क्या रीजनिंग कम की हो जाएगी 50 में से? नहीं, कम की नहीं होगी। अगर 55 की रीजनिंग आई ना तो आपका क्वेश्चन होने चाहिए 48 47, ये अच्छा होता है फिर स्कोर। ठीक है, हम 50 क्वेश्चन के रीजनिंग का क्यों ना रोज एक प्रैक्टिस सेट कर लें अगले 10 दिन तक, जिससे हम एवरेज देखना आपका क्या आ रहा है हर दिन। आप शुरू में हो सकता है 37 पे जाओ, फिर धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा के यार मैं ये गलती कर गया तो 40 पे जाओ, 42 पे जाओ, 45 पे जाओ, ये कोशिश करो। जो आपका एवरेज होगा वही स्कोर एग्जाम में आएगा। ये करना है रीजनिंग में और जीएस। और मैं बता रहा हूं कैसे मैं क्लासेस चलवाने वाला हूं 1 मई से इसकी, वो भी बता रहा हूं। जीएस की सबसे बड़ी समस्या है ना आपके अंदर, अभी होमगार्ड का पेपर देखकर तो और डर लगने लगा है कि जीएस के लिए क्या करें। तो जीएस के लिए भाई हम लोग ना 1000 क्वेश्चन, सोनवीर सर सबसे सफलतम टीचर हैं, चाहे पूरे यूट्यूब पर देख लेना अब तक। होमगार्ड का पेपर मिला लो, होमगार्ड का पेपर मिला लो, जितना भी जीएस पढ़ा है सब सोनवीर की क्लास से मिलेगा, सोनवीर सर की क्लास से मिलेगा। स्टैटिक जी के हो चाहे वो स्पेशल टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हो, सारे पढ़ाए हुए हैं। कल उन्होंने मुझे एक पीडीएफ भेजी, सर होमगार्ड में मेरी क्लास से ये प्रश्न आए हैं। 61 प्रश्न थे बच्चों, एज इट इज पूछे गए थे उनकी क्लास से 61, जो केवल होमगार्ड। ऐसा तो यूपी कह रहे हैं सर यूपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट्स मैंने कराए हैं, उसमें से देखने लगूं तो बहुत सारे होमगार्ड में भी आए हैं। मन के उनको नहीं देखना, जो होमगार्ड की क्लास में कराए हैं वो बताओ सिर्फ। वो उन्होंने दिखाया मुझे 61 प्रश्न हूबहू थे। तो ये सोनवीर सर की ताकत है, 1000 क्वेश्चंस वो लेकर के आ रहे हैं इस होमगार्ड के पेपर के बाद। और वो उन्होंने 61 से संतुष्ट नहीं थे, ये कह रहे थे सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मेरी क्लास से नहीं आए। पर अगर मैंने ये सोच के छोड़ दिया होमगार्ड में ये नहीं आ सकता, नहीं पूछा जा सकता, ऐसा सोच के मैंने उसको छोड़ दिया था, जबकि मैं उसको शामिल भी करने वाला था। और मैं ऐसा ना सोचता कि होमगार्ड में नहीं आ सकता तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसते। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके छोड़े थे। पर अब मुझे वो काम करना है जो इन 1000 क्वेश्चंस में जो भी कुछ, अब मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि ये यूपीएसआई में आ सकता है, यूपी कांस्टेबल में आ सकता है, नहीं, अब ये सब में आ सकता है। इस माइंडसेट से मैं 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो रोज 100 क्वेश्चन अगले 10 दिन, रोज 100 क्वेश्चन जीएस के कराने वाले हैं फटाफट। 1-1.5 घंटे का टाइम लेंगे रोज आपका, 100 क्वेश्चन जीएस अगले 10 दिन, 1000 क्वेश्चंस को ले लेना इनको। संदीप सर रीजनिंग में और बेहतर करने के लिए रोज 50 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, 500 क्वेश्चन देने वाले हैं अगले 10 दिन में आपको। इन 500 क्वेश्चंस को अगर आपने देख लिया तो रीजनिंग में शायद ही कुछ बाहर निकलेगा, शायद ही कुछ बाहर निकलेगा। टाइप तो कोई बाहर नहीं जाएगी, रिपीट भी होंगे, हर दिन टाइप रिपीट होगी। ठीक है, तो वो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। हिंदी का मैंने बहुत अच्छे से जीत सीरीज को कंप्लीट कराया है, 1-2 क्लास शायद उसकी बची है, राम सर्कल कंप्लीट करा देंगे। जीएस मुझे लगता है हिंदी में बच्चों को एक कॉन्फिडेंस तो आया है कि भाई 37 में से अब वो जो स्कोर बच्चों का, बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स हैं जो 12 करते थे, 13 करते थे, अब वो 28-29 पे पहुंचने लगे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो 25-26 कर रहे थे, वो 30-31-32 पे पहुंचने लगे हैं। लेकिन अब मैं थोड़ी अप्रोच सिखाने वाला हूं अगले 10 दिन में कि इन 37 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते इनको भी कैसे आप ठीक कर सकते हो। अगले 10 दिन में 37 क्वेश्चंस का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। अब तक सिर्फ चैप्टर वाइज करा रहा था, मिक्स से ही आपको असली पता लगेगा कि मैं फंसता क्यों हूं। चैप्टर वाइज मैं आसानी से कर लेता हूं, लेकिन जब मिक्स आते हैं तो मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि दिमाग फिर मुझे सारे चैप्टर्स में से निकाल के लाना है चीजों को। तो उन 10 सेटों को मैं करवाने वाला हूं आपके, और उन 10 से मेरी जो विशेष बात है ना पढ़ाने की, बस वो यही है कि मैं आपको गलत होने से कैसे बचा जा सकता है ये बता देता हूं साथ में, कि इस क्वेश्चन को ये लगाओगे तो ये गलत, अगर आप ये करा रहे हो तो ये इस माइंडसेट से जा रहे हो, आप इस सोच से जा रहे हो, इसलिए गलत हो रहा है। आपकी सोच इस सवाल को पढ़ते टाइम ये होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो वो मैं करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस सब को सोचते हुए जागरण सीरीज, जन जागरण करने वाले हैं हम, आपका सिलेक्शन का जन जागरण जगाने वाले हैं आपको कि सिलेक्शन ऐसे होता है। अगले 30 दिन मेहनत के, बिल्कुल जीत सीरीज से आपको एक विश्वास दिलाया कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जागरण सीरीज से ढोल बजा के बताएंगे सेलेक्ट यही होंगे। ठीक है, आपको जगाने आ रहे हैं अगले 10 दिन। ये केवल 10 दिन चलेगी बच्चों ये सीरीज, जिसमें मैथ्स की क्लास 2 से 3 घंटे की होगी, 2 आवर्स मिनिमम।
रोज एक चैप्टर, जो भी मैंने बोला कि अगले 10 दिन रोज एक से, कभी कभी किसी में 2 चैप्टर्स भी हो सकते हैं छोटे वाले, जिससे मैथ्स कंप्लीट हो जाए वैसा हम, और उतना तो हो जाए एटलीस्ट 25 में से 20-22 हर बच्चा कराए। ठीक है। हिंदी के लिए 12 बजे से, ये सुबह 9 बजे से दीपक भाटी सर करा रहे होंगे मैथ्स को। हिंदी में खुद 12 बजे, जो मैंने आपको बोला कि 37 क्वेश्चंस की वो सीरीज ला रहा हूं, जिससे आज आप 30, 31, 32 पहुंचने तो लगे हैं, लेकिन सर 37 पे कैसे पहुंचा जाएगा? मैं 35 पहुंच जाता हूं, मैं 34 पहुंच जाता हूं, लेकिन 37 नहीं हो पाते। तो फिर जो 1-2 क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन पे क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए? वो 5-6 क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं, उनको आप कैसे अप्रोचेबल बना सकते हो, वो मैं चीजें यहां से सिखाने का प्रयास करूंगा आपको। रिलेट करके कैसे हम चीजों को ये करते हैं, गलत होने से बचाते हैं, कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, वही जरूरी भी है। तो 37 क्वेश्चंस की ये क्लास अब मिक्स चलेगी। अब तक चल रही थी क्या, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया। अब हम मिक्स करा रहे होंगे। 1 मई से क्लास चल रही है, 1 मई से। यूपीजी के आप कह रहे थे सर यूपीजी के नहीं चल रही, तो यूपीजी के भी शुरू कर दिए इसमें 3 बजे से। ठीक है, ये 2 मई से चलेगी बस यूपीजी की क्लास, क्योंकि सर की इस दिन मैराथन है। रीजनिंग की जो मैंने आपको बोला 50 क्वेश्चन, 500 बेस्ट क्वेश्चंस आपके संदीप चौधरी सर कराने वाले हैं। 10 दिन के अंदर रोज 50 क्वेश्चन का सेट, वो भी मिक्स, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए अब आपको। और आप खुद को जांचना कि मैं क्या 40 क्वेश्चंस कर सकता हूं रोज, क्या मैं 42 कर सकता हूं, क्या मैं 45 कर सकता हूं। वो प्रयास हर दिन आपको करना है। ये उसी लेवल के होंगे जो आपके यूपी कांस्टेबल में लेवल आ सकता है। ठीक है, जीके जीएस की मैं बात करता हूं तो 1000 क्वेश्चन, सोनवीर सर सबसे सफलतम अध्यापक, जिनका यूपी होमगार्ड में बिल्कुल हुबहू क्वेश्चंस फंसाया। मैं यहां ये नाम नहीं लूंगा कि सर ये आया, ये दिखाऊं मैं, वो यूपी होमगार्ड जब बन जाएंगे ना, यूपी होमगार्ड जो बच्चे बनेंगे, जो सेलेक्ट होंगे 41,000, बस ये पूछ लेना कहां से पढ़े थे, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमने पढ़ाया हुआ क्या मिला। पर आप जब वो होमगार्ड बनेंगे तो उनसे एक बार पूछ लेना, 41,000 के 41,000 जो भी आपके आसपास का हो, तो उससे बेहतर कोई सबूत होगा? अभी तो आप चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, 19 लाख एग्जाम देने वाले हैं, आप किससे पूछें? सेलेक्ट होने वाले तो 41,000 ही होंगे। तब उनसे एक बार पूछ लेना कहां से पढ़े थे, कहां से सिलेक्शन हुआ, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जीके जीएस 1000 क्वेश्चंस ये क्लास सोनवीर सर की चलने वाली है। 8 बजे रोज 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। 10 दिन आप हमें दे दो, 10 दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस, ये जो होमगार्ड का जो फोबिया है, इस सब से बाहर आ जाओगे आप। ठीक है, तो अगले 10 दिन 1 मई से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सब लोग बिल्कुल बताओ एक बार कमेंट करके कि आप तैयार हैं। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टीम है ना, ये जान फूंक देगी। मुर्दा में भी जान फूंकने वाली टीम है, किसी को भी पढ़ाने की क्षमता रखने वाली टीम है जो आपको दी गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि इसके साथ क्या करें, इतना शेड्यूल और ये सब कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ क्या करेंगे? इसके साथ साथ एक चीज जरूर करना, आपने ही चलवाए थे मिनी मॉक टेस्ट हमसे। मिनी मॉक टेस्ट आपके रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन अब जो जीएस चलेगी वो होमगार्ड को ध्यान में रख के चलेगी, क्योंकि होमगार्ड यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की जीएस एकदम अलग है। वहां मूल विधि भी है, वहां संविधान अलग से है, लेकिन होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल का जीएस का सिलेबस मिला लेना एक जैसा है। तो होमगार्ड को ध्यान में रख करके, क्योंकि लेटेस्ट वही है। अब तक हम यूपी कांस्टेबल में फिर किसका ध्यान रख रहे थे? प्रीवियस ईयर का, वही हमारे पास रेफरेंस था कि यूपी कांस्टेबल में पहले कैसे पेपर आए। लेकिन जो पहले कंपनी थी और जो अब कंपनी ने होमगार्ड का पेपर बनाया, हमें नहीं पता एक जैसी है। हमें यह भी नहीं पता कि ये सेम कंपनी है, नहीं हो सकता अलग हो, अलग ही रही होगी, तभी ऐसा पेपर होमगार्ड में बनाने की जरूरत की है। अब वही सेम कंपनी, उम्मीद यही है कि कांस्टेबल का भी एग्जाम ले रही होगी, तो फिर एग्जाम का लेवल भी होमगार्ड से मैच करेगा। लेकिन यह भी इस कंपनी का जरूर ध्यान रहेगा कि शायद थोड़ा अच्छा लेवल कांस्टेबल में दिया जाए होमगार्ड से भी। तो इसलिए जीएस में अब जो हमारे फुल मॉक बनेंगे या मिनी मॉक होंगे, थोड़े लेवल के ही होंगे। ठीक है, तो ये जीएस में हमने अभी भी लेवल मेंटेन किया हुआ। जीएस आप देखोगे आरडब्ल्यू की तो आपको पता लगेगा, लेकिन
अब हम थोड़ा और लेवल मेंटेन करेंगे होमगार्ड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इन टेस्टों को जरूर देना, और संडे में फुल मॉक होता ही है, ये आप लोगों को मेरा सुझाव है, बाकी मर्जी आपकी है। मैं जैसे भी जितना भी आपको गाइड कर सकता था मैंने कोशिश किया, हर संभव प्रयास किया है। 1 मई से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, सुबह 9 बजे से दीपक भाटी सर उसका आगाज कर रहे होंगे। बाकी सारे टीचर्स मैंने आपको बता दिया किसकी कब से क्लास शुरू होनी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।